नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। एक खबर निकल कर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर जिला द्वारा जगदीशपुर अनुमंडल स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के भोजपुर जिला अध्यक्ष श्री वीरबल यादव ने की, वहीं संचालन जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष भोला खान ने किया। परिचर्चा में मुख्य रूप से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन एवं दर्शन, मनुस्मृति बनाम संविधान, मनुस्मृति एवं वर्ण व्यवस्था पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, लालू प्रसाद के सरकार में दलितों एवं वांछितों के लिए दिए गए संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा हमला आदि विषयों पर चर्चा की गई। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व सांसद व राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवानंद तिवारी, विधान पार्षद डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो सुबोध मेहता, प्रदेश उपाध्यक्ष मधु मंजरी, प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान, आरा सदर के पूर्व विधायक मो नवाज आलम उर्फ अनवर आलम द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवानंद तिवारी ने कहा कि आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। देश के संविधान को खत्म करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इस साजिश को नाकामयाब करने के लिए राजद के एक सिपाहियों को गांव, गरीब, किसान, दलित, महादलित बस्तियों के बीच जाकर जागरूकता फैलाना होगा। इस परिचर्चा का मुख्य मकसद भी वही है जिससे एक चेतना जागृत हो। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश के अंदर तमाम संवैधानिक संस्थानों को सीबीआई, इनकम टैक्स एवं ईडी के माध्यम से कुचला जा रहा है। संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने राजद के कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि अभी भी समय है एकजुट होकर मनुस्मृति के मानने वाले गोलवलकर के अनुयायियों से मुकाबला करने का, और यह मुकाबला तभी संभव है जब हम दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों एवं प्रगतिशील विचारधारा को मानने वाले लोगों के बीच जाएं एवं उन्हें देश पर आए गंभीर संकट एवं चुनौतियों के प्रति जागरूक करें। वहीं दूसरी ओर सभा को संबोधित करते हुए विधान पार्षद डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि मोदी सरकार लगातार दलितों एवं पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है। देश में निजीकरण को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार दलितों एवं वंचितों के आरक्षण से मिलने वाली नौकरियों पर लगातार हमले कर रही है। देश के मेहनतकश लोगों द्वारा पाई जोड़कर किए गए बचत को अदानी जैसे व्यापारिक मित्रों पर लुटाया जा रहा है। रेल, भेल, सेल, तेल सब बेच दिया गया। एक तरफ देश के सर्वोच्च पद पर बैठे दो गुजराती देश की संपत्ति बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दो गुजराती उसे कौड़ियों के भाव में खरीद रहे हैं। मोदी सरकार सही मायने में अदानी अंबानी की सरकार है एवं इनके इस मॉडल से देश फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वाली इतिहास की तरह गुलामी की ओर बढ़ रहा है। इस चीज़ को जनता को समझने की जरूरत है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मधु मंजरी ने कहा कि अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से बाबा साहेब के विचारों पर चलने एवं उनके विचारों की विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि 90 के दौर में जो संवैधानिक अधिकार लालू यादव की सरकार ने दलितों एवं वंचितों के लिए दिया, उस पर आज मोदी सरकार लगातार हमले कर रही है। संगठित होकर लड़ाई लड़ने का सही समय आ गया है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो सुबोध मेहता ने विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब लड़ाई सीधे मनुस्मृति बनाम संविधान की है। एक तरफ लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाली मोदी की सरकार है तो दूसरी तरफ गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समुदाय के लड़ाई को मुखर होकर लड़ने वाले महागठबंधन के लोग हैं। हमें जनता को जागरूक करना होगा और आगामी लोकसभा के चुनाव के लिए संकल्पित होना होगा। वहीं दूसरी ओर जगदीशपुर के विधायक श्री राम विशुन सिंह उर्फ लोहिया जी ने भी कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करते हुए परिचर्चा के माध्यम से कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मूल मंत्र था, शिक्षित हो, संगठित बनो और संघर्ष करो, उस पर चलना है, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मो नवाज आलम उर्फ अनवर आलम, वरिष्ठ नेता नंद किशोर सिंह, अरुण सिंह यादव, छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक रंजन, अमित ठाकुर, धनजीत यादव, प्रो सियाराम सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, चिंता देवी, सत्येंद्र ठाकुर, रवि रंजन कुमार, हरेंद्र कुमार, चल्लू यादव, सुनील शर्मा, गोरख यादव, बिंदा यादव, जितेंद्र पासवान, कौशल किशोर चौबे, राकेश यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। और 1857 में आजादी की जो पहली लड़ाई थी, पहला संग्राम हुआ था, उसका एक चमकता हुआ जो नाम है वो बाबू हम लोग थोड़ा गर्व करता है, चाहे किसी भी आदमी के हों, कि कुंवर सिंह जी इसी मिट्टी में, इसी धरती में पैदा हुए थे। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लगभग एक साल जगदीशपुर से वो जो निकले, लगभग एक साल तक मैंने कहाँ गए, मैंने कानपुर का जो किला था उसको भी उन्होंने तक लगाया। उस काल में एक साल में बरसात आया, गर्मी आई, जाड़ा आया, मच्छरों का प्रकोप,
कहा जाता है कि उनकी उम्र उस समय 80 वर्ष की थी, लेकिन इतिहास कहता है कि थोड़ा 2-4 वर्ष कम था। ये उस उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। पिछले साल यहाँ कानून को याद होगा उसमें अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी वो सिर्फ गृह मंत्री बन के आप छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी के बाद सबसे ताकतवर आदमी इस देश में कोई है तो उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह ने क्या कहा था, यहाँ जो विजय उत्सव मना था उसमें कई लोग होंगे, आप क्या क्या वादा उन्होंने किया कुंवर सिंह को लेकर के, राष्ट्रीय स्तर पर हम ये करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर हम वो करेंगे। आज तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री जी वहां काउंसिल के मुक्ति का ये कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा ये सिर्फ बात बनाने वाले लोग, काम करने वाले लोग नहीं थे, कोई काम किया। जब कुर्सी पर बैठे थे, बैठने के लिए आए थे 2014 में, आप याद कीजिए क्या क्या उन्होंने कहा था और आप क्या ये करने की जरूरत है। ये हालत है। देखिए एक बात हम और कहना चाहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर विलक्षण पुरुष थे। उस समय उनके बराबर का पढ़ा लिखा आदमी इस देश में नहीं। 2 PhD उन्होंने किया, उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है, उन्होंने पाकिस्तान के बंटवारे को लिखा है, उन्होंने जाट व्यवस्था के खिलाफ लिखा है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध अल्पमति किताब है जो है कि जात का उन्मूलन कैसे किया जाए, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। और ये किताब की सालात को लिखी गई कि 1936 में लाहौर में एक जात पात बहुत सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में इनको भाषण देने के लिए बुलाया गया। उनकी आदत थी, और उन्होंने जो आपको कहा ये गांव में जाके आप उनको बताइएगा, नहीं तो इसका मतलब क्या है कि चुनाव में आप मतलब किए या किसको हराने और किसको जिताने के लिए दे रहे हैं। आप इस चुनाव में सिर्फ यही देखिए कि संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उम्मीदवार कौन है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, ये समझने की जरूरत है। और इसी के लिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है मंडलीय स्तरीय राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे धंधे के ऊपर कोई दावा नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार है कोई राम राजा है। किसी भी सरकार में, कहीं की भी सरकार में ये अंग्रेजों की व्यवस्था है। अफसरशाही, पुलिस वही कलेक्टर है, सारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार लोकतंत्र में ही। हम लोग आ रहे थे रामबली के साथ और जो सिद्धियोदित शिक्षक है उन्होंने कह दिया ये अधिकार लोकतंत्र में है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा और हम कोई बड़े आदमी मंत्री है, अब आप गाड़ी को लेकर 8 घंटा की जो है ये अधिकार लोकतंत्र में दिया है। और हमारे खिलाफ भी, नीतीश कुमार के खिलाफ भी, तेजस्वी यादव की सरकार होती है तो सरकार के खिलाफ भी कहीं कोई कमजोरी हो, शिकायत हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने का, मुद्दाबाद नारा लगाने का अधिकार लोकतंत्र में ही दिया है। और इसी अधिकार से आपकी स्थिति जो है, जो भी थोड़ी बहुत बदल रही है, इसी अधिकार के चलते इस अधिकार का रक्षा करना आपका धर्म है, आपका दायित्व है। यही करने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आजादी दी, आप अपनी मर्जी की बातें बोल सकते हैं, आप मर्जी का खा सकते हैं, पहन सकते हैं, आप अपनी मर्जी का धर्म भी आप अपनी मर्जी से ही स्वीकार करते हैं। लेकिन आज क्या वाकई में आपकी मर्जी का कोई महत्व है? नहीं है। ये आपको बोलते हुए तुम दिन को बोलो दिन, तो इनको अच्छा लगता है और आपकी जिंदगी भी अच्छी रहेगी। अगर आपने दिन को इनके हिसाब से दिन नहीं बोला तो फिर आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। इस तरीके से देश में व्यवस्था आप देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी की अभी सदस्यता भंग की गई, जिस तरीके से फेक केसेस बनाया जा रहा है लगातार। आज पता चला है कि तेजस्वी यादव जी पे भी अहमदाबाद में केस हो गया है कि उन्होंने गुजरातियों के खिलाफ एक शब्द बोल दिया था। मतलब चोर को आप चोर मत बोलिए। ये जो झोला लेकर आया हूँ, झोला लेकर चला जाऊंगा, उससे मत पूछिए कि आप ये जो 2 लाख किलो मशरूम खाते हैं वो झोला में भर के लाए थे क्या? ये जो आपके अडानी अंबानी जो है, जो लगभग देश की आर्थिक संपत्ति को उन्होंने कब्जे में कर लिया है, ये क्या आपकी है संपत्ति जो आपने दे दी? अरे ये देश की संपत्ति है, ये देश की संपत्ति है। अगर हमने इसे नहीं बचाया, हमारे पास कुछ नहीं बचाएगा।
हम अपने भविष्य में अपने बच्चों को देने के लिए एक स्वतंत्र माहौल भी नहीं दे पाएंगे उनको। तो बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब के अधिकारों को हम समझें। अगर हमने बाबा साहब के संविधान को समझ लिया, प्रेमल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब एक साफ है, पहले पेज में भी अगर आपने देख लिया, क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको जाकर के आगे लोगों को बताना है अपने अधिकारों की लड़ाई। हम कोई धर्म की बात नहीं कर रहे, हम भेदभाव की बात नहीं कर रहे, हम अन्यथा और कोई विषय में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सौभाग्यशाली हूँ मैं कि हमारे इस दल के नेतृत्वकर्ता, हमारे यूथ आइकन तेजस्वी यादव जी बहुत पिछड़े, बहुत मॉडिफाइड सोच वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने हमेशा एजेंडे पे बात किया। आपने देखा पिछला विधानसभा हो या कोई भी चुनाव हो, उन्होंने कभी भी जनता के बीच में जाके अलग अलग एजेंडे नहीं रखे, जैसा कि अन्य पार्टियां करती रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने लोगों को झंडे पकड़ाने का एजेंडा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने नौकरी और रोजगार और शिक्षा की बात की। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे लगता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी इन्हीं चीजों पे जोर दिया था। बाबा साहब का कहना था कि अगर आपने शिक्षा को प्राप्त कर लिया, कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि अगर आपने पी लिया तो आप ताकतवर हो जाएंगे, और यही शिक्षा आपको नहीं चाहते हैं ये लोग आप तक पहुंचे। एक समय था जब आपको धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने की आदत थी, आपको नहीं पता था कि उन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ विशेष लोग थे जो इस समाज में काबिल थे और उन्होंने संविधान के भीमराव अम्बेडकर साहब की चर्चा पर उपस्थित हमारे प्रदेश के नहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व माननीय मंत्री, हम लोगों का अभिभावक, जो पार्टी में मार्गदर्शन देना चाहिए या पार्टी के संबंध में जो मीडिया में बात देना चाहिए, समय समय पर जो मीडिया में पार्टी की जो बात रखते हैं और मजबूती से तर्क के साथ रखते हैं, वे हैं हमारे ही जिला के बाबा रामानंद तिवारी जी के पुत्र शिवानंद तिवारी जी, जिनके तीसरे पीढ़ी राजनीति में चल रहा है। इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व एमएलए अनवर साहब, अजमरी साहब और प्रदेश से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस मंच पर सभी असीम लोग हमारे क्षेत्र से सभी आए, हमारे छोटे बड़े भाइयों, सबको मैं आपको यूनिवर्सिटी धरती पर मैं स्वागत करता हूँ। बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ लोगों ने कहा, आप लोगों ने सुना। आज की परिचर्चा जो है एकमात्र है कि बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ कैसे बचेगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो एक समाज जो हमारे दबे कुचले जो समाज के दलित लोग हैं, जिसको बाबा साहब ने उठाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने उठाया, वह संविधान अगर खत्म होता है, इस समाज का कहीं स्थान नहीं रहेगा। साथियों, बड़ी बड़ी बातें सब लोग करता है, संविधान बचाना सबका कर्तव्य है। 24 की जो लड़ाई है उस सबों को मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। आज 24 की लड़ाई में अगर सफलता हासिल नहीं करे तो आपको संविधान, बाबा साहब के संविधान छोड़ने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी हमारे शांति है, इसलिए कम संख्या में बुलाया गया है। साथियों, ये जो अम्बेडकर परिचर्चा है, ये किस लिए किया जा रहा है, इसके मूल्य क्या है, ये जानने की बहुत आवश्यकता है। जानने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अभी वर्तमान भारत में राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, वो राष्ट्र की कल्पना संविधान बाबा साहब ने जो दिया, वो जो बहुजन राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका पहला लाइन ही कहता है
वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अब भारत के लोग ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जहाँ पे आजादी, समानता और भाईचारा, ये जो 3 शब्द हैं ये क्रांतिकारी शब्द हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए। और ये जो 3 शब्द लिए गए हैं वो फ्रांस की क्रांति में रूसो थे, उन्होंने दिया था जो 1789 में हुआ था, और वहाँ से ये 3 शब्द लगभग हर राष्ट्र के संविधान में ये अंकित किया हुआ है। और बाबा साहब ने इस शब्द को अंकित करके संविधान सभा के डिबेट के बाद जो बातें कही, इससे ये प्रतीक होता है कि हमारा राष्ट्र है तो बहुजन राष्ट्रवाद की धारणा से लबरेज है। लेकिन इस धारणा को सामाजिक आजादी, समानता और भाईचारा को अगर आपको पाना है तो 3 महत्वपूर्ण बातें संविधान में अंकित की हुई हैं। और वो 3 बातें क्या है? वो 3 बातें हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, इसके साथ साथ प्रजातंत्र की प्रजातंत्रीकरण, और तीसरा सामाजिक क्रांति। के संथान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति है क्या? तो ऐसी राष्ट्र की कल्पना, नया भारत बनाने की कल्पना जो मध्यकालीन व्यवस्था से हटकर एक नया भारत बनाया जाए, जो कि जाति, धर्म और वर्ग से नहीं बल्कि साइंटिफिक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, कहने का मतलब एक आदमी, एक अधिकार, और एक मत और एक अधिकार। ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में जो है पूरे भारत की एक नई दिशा दी। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।